नमस्कार, हिंदी के मॉक टेस्ट 10 में आपका स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग की बात करें तो हमारा उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगे होते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसा कि बेइंसाफी में हमारा बे उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने एक नए सार्थक समूह को क्या कहते हैं? जब दो समूह मिले रहते हैं तो उसके सार्थक समूह को हम समास कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको बता दें, यूपी पुलिस परीक्षा में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप के कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा संक्षेप, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव का समास है? अव्ययी भाव वे समास होते हैं जिसमें अव्यय लगा हो, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। समास की बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताई है जिसमें कि आप कभी नहीं भूल सकते। तो अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव समास में हमारा अव्यय लगा होता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में प्रतिदिन में हमारा अव्ययी भाव है, जहाँ प्रतिदिन प्रति हमारा यहाँ अव्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो जिस समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद की विशेष का संबंध होता है, वह हमारा कौन सा समास होता है? तो वह हमारा कर्मधारय समास होता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपको बता दें, यूपी पुलिस परीक्षा के लिए मात्र अब बहुत समय 15 दिन बचा है, और 15 दिन भी कम है। आप जितना हो सके तैयारी करें, और जिससे कि आपकी परीक्षा 2024 में सफल हो। इसलिए हमने आपके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी के बहुत ही अच्छे से वीडियो डाल रखे हैं, जो कि आप चैप्टर वाइज बना रखे हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कर्मधारय समास कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास की यहाँ बात की गई है। कर्मधारय समास में, तो यहाँ कर्मधारय समास में तुलना की जाती है। तुलना हो वहाँ हमारा कर्मधारय समास होता है, जैसा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, नीलोत्प्लवन। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? अप्रधान की बात की गई है, जहाँ हमारे पूर्व पर और उत्तर पर दोनों पद अप्रधान होते हैं, वहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि यह तीसरे की ओर इशारा करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय की बात की जाए तो यह हमारा एक तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, जो कि महावीर स्वामी जी की तरफ इशारा कर रहा है। महावीर स्वामी जी की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी बहुब्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में हमारा यहाँ कर्मधारय समास है, जहाँ की देवासुर की तुलना, देवों के समान तुलना की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर की बात करें तो यहाँ हमारा तत्पुरुष समास है, यानी देशों का अंतर, जहाँ का ऐसे विच्छेद करने पर का, की, के ऐसे शब्द आपको दिखें तो वहाँ हमारा तत्पुरुष समास होता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ, दीनों के नाथ, यहाँ तुलना की गई है, दीनानाथ की तुलना की गई, तीनों के नाथ से तुलना की गई है, जो कि हमारे यहाँ कर्मधारय समास यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन, मुख का दर्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा, यानी तत्पुरुष समास। मुख दर्शन में हमारा तत्पुरुष समास होगा। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीहि समास वे होते हैं जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और वह तीसरे की ओर इशारा करते हैं, जैसा बहुब्रीहि समास में हमारा यहाँ जाएगा आपका पंचानन जाएगा, जो कि राइट आंसर है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर की बात की गई है, रात्रिचर राक्षस होते हैं,
जो कि निशाचर राक्षस को दर्शाया गया है, जो कि एक बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है, जो कि यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो चौराया में कौन सा समास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट ऐसी कोई टिक बताई कि हमने आपके लिए, जो कि आप डायरेक्ट बता जिन जिन शब्दों में आपको गिनती जैसे शब्द दिखें, गिनती जैसे 1 2 3 शब्द दिखें, वहाँ आप आंख बंद करके लगा दीजिए, वो हमारा द्विगु समास होगा। जहाँ पर गिनती हो तो वहाँ द्विगु समास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर है। दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख की बात करें तो इसमें हमारा दशमुख रावण को संबोधित कर रहा है, तो दशमुख हमारा यहाँ बहुब्रीहि समास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष यानी अच्छा पुरुष से एक ऐसे सदाचारी पुरुष की तुलना की गई है, जो कि हमारा यहाँ कर्मधारय समास, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो ऐसे समास हमारा कर्मधारय समास बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट है। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास का चयन कीजिए। जैसा कि हमने बताया था कि द्विगु समास में गिनती हो रही हो, वहाँ द्विगु समास होता है, और जैसा कि हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, जो कि सप्ताह है 7, जो कि दिख रहा है आपको, सीधा सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि यह हमारा द्विगु समास है। किस समास के दोनों पद समाधिकरण होने पर कर्मधारा में परिवर्तित हो जाते हैं? तो जब कर्मधारा में परिवर्तित समाधिकरण हो जाए और कर्मधारा में परिवर्तित हो जाए तो वह हमारा तत्पुरुष समास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। किसमें सही सामासिक पद है? सामासिक की बात की गई है, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, दिवारात्रि। क्वेश्चन नंबर 22, द्विगु समास का उदाहरण क्या है? वे शब्द जहां गिनती हो रही हो वह हमारा एग्जाम्पल सीधा द्विगु समास का होता है। जैसा कि आपको यहाँ त्रिभुवन और चतुरानन दोनों दिख रहे हैं, जो कि हमारा आपको लग रहे होंगे दोनों में गिनती है, बट आपको बता दें चतुरानन हमारा यहाँ विष्णु को बताता है, जो कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि यह तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, बट जो कि ऑप्शन नंबर बी है, त्रिभुवन, यहाँ गिनती हो रही है 3 भवन, जो कि हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? ऐसे शब्द जिसमें आपको योजक चिन्ह दिख जाए, तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके लगा दें कि वह हमारा द्वंद्व समास है। तो रुपया पैसा में हमारा यहाँ द्वंद्व समास होगा। और बता दें वहाँ दोनों पद हमारे यहाँ दोनों प्रधान हो, जैसे कि रुपया भी प्रधान है और पैसा भी प्रधान है, तो यहाँ हमारा द्वंद्व समास होगा। अव्ययी भाव समास का एक एग्जाम्पल यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है? तो यथाशक्ति, जैसा कि आपको बताया अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव में यहाँ हमारा यथा अव्यय है और उसका विग्रह करने पर इसका आता है ऑप्शन नंबर डी, शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य की बात करें तो यहाँ पाप भी प्रधान है, पुण्य भी प्रधान है। अगर चाहे आप इसमें योजक भी लगा दें तो भी सही है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि द्वंद्व समास का एग्जाम्पल यहाँ राइट रहेगा। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर की बात करें तो लंबोदर हमारा पर्यायवाची है गणेश जी का, जो कि लंबोदर हमारा बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है, जो तीसरी की ओर इशारा कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें यूपी पुलिस परीक्षा अब आपकी बहुत नज़दीक आ गई है। अब आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है। हो सके जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रैक्टिस सेट ही देखें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो और आपका सिलेक्शन 2024 में जल्द से जल्द हो, क्योंकि सरकार ने 5 साल बाद वैकेंसी निकाली है और आपके लिए कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड है। और आपके लिए एग्जाम बुकलेट वो सारे प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में सफल बनाने के लिए
बहुत ही उत्तम है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपका 2024 सपना जरूर हो, पूरा हो। तो देश प्रेम में कौन सा समास है? तो यहाँ हमारा तत्पुरुष समास है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो परमेश्वर में कौन सा समास है? तो यह हमारा कर्म धारा समास है। परमेश्वर से तुलना की गई है, परम ईश्वर से तुलना की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा राइट आंसर है, यानी तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है? जैसा कि आपको दिख रहा है नवग्रह, जो कि गिनती हो रही है, 9 ग्रह, जो हमारा यहाँ समास रहेगा द्विगु समास, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्या को अर्जन करने वाला विद्यार्थी, विग्रह करने पर आपको का, की, के आदि जैसे शब्द दिख जाएं तो आप वहां डायरेक्ट लगा दें कि वो हमारा तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो कन्यादान में कौन सा समास है? कन्या का दान करने वाला, का शब्द दिख रहा है आपको, का दान, तो यह हमारा रहेगा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर सी डी हमारा राइट आंसर। साग पात में कौन सा समास है? आपको यहाँ योजक चिन्ह दिख गया, डाट लगा दीजिए द्वंद्व समास, कोई टेंशन नहीं है, योजक चिन्ह दिख जाए द्वंद्व समास। कमल नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल, यानी कि कमल नीला है, कमल नीला है, कमल का है तमल, तुलना की गई है, जो कि हमारे यहाँ कर्मधारा समास, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज विष्णु जी को समर्पित हो रहा है, यानी तीसरे की ओर इशारा हो रहा है, जो कि बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो भाई बहन में कौन सा समास है? यहाँ हमारे दोनों ही पद समान हैं, भाई बहन, तो जो कि हमारा द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। वनवास में कौन सा समास है? वनवास, वनवास में वन में वास करने वाला, यानी तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर हमारा यहाँ विष्णु जी को समर्पित हो रहा है, जो कि हमारा बहुब्रीहि समास, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम वो हो गया नरोत्तम, यहाँ तुलना हो रही है, नरों में उत्तम तुलना हो रही है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारा समास। आजन्म का किसका एग्जाम्पल है? तो आजन्म की बात की जाए तो आजन्म शब्द में आ हमारा यहाँ अव्यय लगा हुआ है, जो कि अव्ययी भाव का एग्जाम्पल है, यानी अव्ययी भाव समास हमारा यहाँ दिया हुआ है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर हमारा एक सच बोलने वाला की ओर इशारा हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाली, को चूमने वाली, का की के शब्द दिख जाए आपको तो वहां डायरेक्ट लगा दीजिए, वो हमारा तत्पुरुष समास है। धक्का मुक्की, धक्का मुक्की दोनों ही पद प्रधान, धक्का भी प्रधान है, मुक्की भी प्रधान है, चाहे आप इसमें योजक लगा दीजिए, यह हमारा द्वंद्व समास का एग्जाम्पल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 त्रिफला, त्रिफला गिनती हो रही है, त्रि मतलब 3, फल, त्रिफला गिनती हो गई हो तो वहां द्विगु समास, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा। तन मन धन में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, आपने अब तक तो 2 शब्द देखे थे, यहाँ 3 शब्द आ गए, अब यहाँ तन भी समान है, प्रथम प्रधान है, मन भी प्रधान है, डी भी प्रधान, धन भी प्रधान है, चाहे आप योजक लगा दीजिए तो भी आप आंख बंद करके लगा दीजिए, ये भी हमारे द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिखाया थे, बट आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो आपके सब्सक्राइब का बटन है उसको भी आप प्रेस कर दें, जिससे कि और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे सारी वीडियो आपको मिलती रहें और आपका एग्जाम अच्छे से सफल हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी हमारा यहाँ विष्णु जी को समर्पित है, जो कि बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर जाएगा।
पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य दोनों दोनों ही हमारे द्वंद्व समास में, यानी कि का एग्जाम्पल जो हुई योजक लगा दीजिए, या दोनों पद प्रधान है जो कि द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। पंचवटी में कौन सा समास है? 5 शब्द दिख गया, 5 वटी, आपका सीधा क्वेश्चन द्विगु समास यानी गिनती हो रही है। मृगनयनी, मृगों की तरह होने वाली यानी तुलना हो रही है, ऑप्शन नंबर बी क्रमधारा समास। निम्न में से कौन सा समास अव्यय भाव का समास है? वे शब्द जिसमें आपको अव्यय दिख जाए वह हमारा अव्ययी भाव समास होगा, जैसा कि प्रतिदिन में है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व और उत्तर पद की विशेषता दी जाए तो वह हमारा कर्मधारा समास होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा, जो कि कर्मधारा समास है, जहाँ तुलना हो रही हो, विशेषण की विशेष्य के से संबंध बताया जा रहा है, यानी कि तुलना हो रही है, वह हमारा कर्मधारा समास होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पत्ति के आधार पर हमारे 4 शब्द भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा, यानी उत्पत्ति के आधार पर हमारे 4 भेद होते हैं। संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों लाते हैं वे शब्द हमारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। अब तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से बने हों, वे तत्सम शब्द हो गए। और आपको बता दें जिसमें छ और इसमें रा की रेख उड़ रही हो नीचे, ऐसे शब्द आपको दिख जाएं, वहां आपका सीधे सीधे वो तत्सम शब्द होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द की बात की गई है, जो कि हमारा पशु है। शब्द रचना के आधार पर बताइए शब्द का योग रूढ़ कौन सा है? तो योग रूढ़ हमारा जलज जल में रहने वाला, जो कि हमारा कमल का पर्यायवाची है, जलज। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? वैभव, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, तो परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा, जैसा कि हमने बताया कि अगर आपको 6 जैसे शब्द दिख जाएं, वहां आप डायरेक्ट लगा दी, वो हमारे संस्कृत के शब्द हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा राइट आंसर है, जो कि परीक्षा हमारा तत्सम शब्द का एग्जाम्पल है। मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है? मजिस्ट्रेट शब्द हमारा विदेशी शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर जाएगा। और बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो आप जानते हो लोटा, ये हमारा देसी भाषा है, जो कि हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाला शब्द, जो स्वतंत्र शब्द नहीं होता है, वो हमारे यौगिक शब्द होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए 60 क्वेश्चन कराए हैं और बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप इसको एसएससी जीडी में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और सेशन को लाइक भी कर अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको कैसा वीडियो लगा, और आपको नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।